Hello everyone, welcome to Understanding Calculations. This video series will cover the important topic mensuration and this is part 2 of the series circles. सर्कल का पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है, उसमें इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले स्टार्टिंग में हैं, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए फिर इसको देखिए. The sum of diameters of two circles is 35 centimeter and the difference of their circumference is 22 centimeter. Find the area of the two circles. Sum of diameters. दो सर्कल हैं, उनके डायमीटर का सम. डायमीटर होता है डबल ऑफ रेडियस. तो अगर हम दो सर्कल माने विद रेडियस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, तो सम ऑफ डायमीटर ऑफ टू सर्कल्स यानी कि 2r प्लस 2r दे रखा है 35. 2 कॉमन ले लें तो r प्लस r दे रखा है 35, यानी कि ये हो गया 35/2 मतलब 17.5. सम ऑफ डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स इज 35. डिफरेंसेस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, सर्कमफेरेंस इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr. तो द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस, ये इक्वेशन 1 हो गई. डिफरेंस ऑफ द सर्कमफेरेंस यानी कि 2πr माइनस 2πr 22 दिया है. अगर 2π कॉमन ले लें तो r माइनस r 22 आ जाएगा और r माइनस r 2π को इधर चले जाते हैं. 2π पाई की वैल्यू डाल देंगे तो आ जाएगा 22. 2 इंटू 22/7 ऊपर आ गया, ये हो जाएगा 3.5. 7/2 इज इक्वल टू 3.5. अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे. आर प्लस आर तो है 17.5, आर माइनस आर. साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व कर देंगे. तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूं तो 2r आ जाएगा 21.0 मतलब 21. आर की वैल्यू आ जाएगी 21/2 यानी कि 10.5. और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 17.5. तो आर कैपिटल आर की वैल्यू है 10.5, स्मॉल आर की वैल्यू यानी कि दूसरे रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 17.5 माइनस 10.5 इज इक्वल टू 7. एक आर की वैल्यू आ जाएगी 7 और एक आर की वैल्यू आ गई है 10.5. 10.5 और 7 दोनों की. अब इसका फाइंड द रेडियस एरियाज ऑफ द सर्कल. अब आप क्या करोगे, एरिया निकालने के लिए इसका पाई आर स्क्वायर से इसका रेडियस एरिया आ जाएगा और पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया आ जाएगा. पाई की वैल्यू डाल देंगे 22/7, आर की वैल्यू 10.5 इंटू 10.5 इसको कैलकुलेट करके आ जाएगी आर की वैल्यू, और एरिया इससे आ जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7, यह आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो क्वेश्चंस मेंसुरेशन के सारे इजी ही होते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक इक्वेशंस. जो भी दिया है उसको इजीली आप इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा. नेक्स्ट इजी क्वेश्चन इज दिस. ABCD इज अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. इंस्क्राइब्ड मतलब स्क्वायर के सर्कल के अंदर है स्क्वायर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. तो शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. अब एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमारे पास रेडियस है, एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमारे पास रेडियस है तो इसकी वैल्यू तो आ गई पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर.
साइड को जनरली ए से भी डिनोट करते हैं। ए का स्क्वायर होता है एरिया, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। तो साइड तो हमें पता नहीं है, ये तो हमें पता है कि पाई 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 14 का स्क्वायर करके इसका एरिया निकल जाएगा 2 इंटू 14। ये तो आ गया एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन स्क्वायर का वो नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, रेडियस पता है। अगर हम ये ऐसे डायमीटर ड्रॉ कर लें, अब ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अगर मैंने स्क्वायर का डायमीटर ड्रॉ किया तो क्या श्योरिटी है कि ये उससे ही पास होगा, सेंटर से ही पास होगा? तभी तो हम इसको मान रहे हैं कि ये रेडियस ये, यानी कि ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 28। डायामीटर इज द डबल ऑफ रेडियस। लेकिन श्योरिटी ये है कि जो भी डायामीटर पे जो भी वो बनता है, जो भी एंगल बनाता है डायमीटर सर्कल के सरफेस पे, वो क्या होता है 90 डिग्री। और स्क्वायर में सारे के सारे एंगल्स जो क्या होते हैं 90 डिग्री। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ये जो डायगोनल है स्क्वायर का, ये सेंटर से पास होगा ही। सेंटर से पास हुआ, ये 28 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो साइड निकाल सकते हैं स्क्वायर की। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा AB, और दोनों की दोनों साइड ही हैं, S का स्क्वायर प्लस S का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2S स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर। 28 इंटू 28 अपॉन 2 इज इक्वल टू S का स्क्वायर। तो S क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 28 इंटू 28 अपॉन 2। तो ये आ गया आपके पास 28√2, ये साइड आ गई। तो अब क्या करेंगे, तो ये याद रखना है। अदरवाइज हम इसको क्या कर सकते हैं, हाँ ऐसे भी काट सकते हैं कि ये, लेकिन उससे सोल्यूशन नहीं होगा। अगर ऐसे काटेंगे तो ये वाली लाइन कहाँ जाएगी, इसको भी कहीं से भी वो कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि हमें रेडियस पता है तो डायमीटर पता है। लेकिन इसको इस तरीके से डायगोनल ड्रॉ करके ही क्वेश्चन सॉल्व होगा कि डायगोनल के थ्रू हमने क्या करा, साइड निकाल दिया स्क्वायर का, और जो क्या आ गया 28√2। तो ये एरिया क्या आ जाएगा 28√2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 22 इंटू 2 इंटू 14 माइनस 28 इंटू 28 स्क्वायर कर दिया तो √2 इंटू √2 आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करके आपका एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज